Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Kimsuriya. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's discussion. Today we will be discussing about margin. कल हमने देखा था कि अगर हम ऑप्शन सेल करते हैं तो हमें मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ता है. तो बेसिकली वो मार्जिन पे कैसे करने का, कौन सा सिनेरियो में कितना मार्जिन लगता है, सो आज हम वही जानेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. अभी दो टाइप है. ऑप्शन में अगर ट्रेड करते हो या तो नेकेड पोजीशन में ट्रेड करते हो या तो हेज पोजीशन में. अभी नेकेड पोजीशन क्या रहता है कि अगर आपने कोई कॉल या पुट सेल किया है, सिर्फ कॉल सेल किया है, मतलब उसका रिस्क, अभी कॉल सेल करोगे तो हमने देखा था कि रिस्क इज अनलिमिटेड. तो आपने उसका कुछ रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया होगा. इट इज कॉल्ड नेकेड सेलिंग. ठीक है. तो अगर आप नेकेड कॉल या पुट सेल करते हो तो क्या मार्जिन लगता है, और अगर आप हेज मतलब क्या कि आपने एक रिस्क मैनेजमेंट किया हुआ है, वो सिनेरियो में कितना मार्जिन लगता है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट नेकेड पोजीशन. आज के एग्जांपल के लिए हम एचडीएफसी बैंक का बात करेंगे. सो एचडीएफसी बैंक का क्लोजिंग प्राइस इज 902.50 रुपीज. सो फॉर सिंपलिसिटी हम इसे 900 रुपीज पकड़ के चलता है. तो एचडीएफसी बैंक का ऑप्शंस लेट्स टेक हम 900 के ही स्ट्राइक प्राइस का अगर कॉल शॉर्ट करें तो कितना मार्जिन लगता है. तो 1,09,000. सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 रुपीज. एचडीएफसी बैंक 900 कॉल ऑप्शन 1,10,000 रुपीज लगा. ठीक है. अगर हम निकाल देते हैं, अगर हम एचडीएफसी बैंक का 900 का पुट सेल करेंगे तो 1,21,000. 900 का पुट 1,20,000. तो हमने देखा अगर मैंने सिर्फ एचडीएफसी बैंक का कॉल शॉर्ट किया तो 1,10,000 रुपीज मार्जिन लगेगा. अगर 900 का सिर्फ पुट शॉर्ट किया तो 1,20,000 का मार्जिन लगेगा. सो अगर हम हेज पोजीशन मतलब क्या कि मैंने कॉल भी सेल किया, पुट भी सेल किया. तो ये सिचुएशन में अभी मार्केट अगर नीचे गया तो मुझे कॉल में प्रॉफिट होगा, पुट में लॉस होगा. अगर मार्केट ऊपर गया तो पुट जो शॉर्ट किया उसमें प्रॉफिट होगा, कॉल में लॉस होगा. तो देख लेते, अगर मैंने कॉल और पुट दोनों शॉर्ट किया तो कितना मार्जिन लगेगा. अगर मैं देखूं इधर 1,10,000 प्लस 1,20,000 इक्वल 2,30,000 रुपीज का मार्जिन लगना चाहिए. बट चेक कर लेते कि कितना लगेगा. इधर मैंने 900 का पुट और 900 का कॉल सेल किया है तो 2,30,000 रुपीज का मार्जिन लगना चाहिए. बट 1,71,000 ही मार्जिन लग रहा है. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 60,000 का मुझे मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है. तो हेज पोजीशन में हमें सिर्फ 1,70,000 का ही मार्जिन लगा. जबकि अगर हम नेकेड पोजीशन करते तो 2,30,000 का मार्जिन लग जाता ये कॉल और पुट शॉर्ट करने में. सो ये तो हुआ ऑप्शन का बात. हमने फ्यूचर्स में भी तो देखा था पोजीशन. तो अभी हमने ऑप्शंस थोड़ा सीख लिया है तो हम फ्यूचर्स का भी थोड़ा बात कर लेते हैं. नेकेड फ्यूचर्स क्या रहता है और हेज फ्यूचर्स क्या रहता है. तो सेम एचडीएफसी बैंक का ही हम बात करेंगे. सपोज मैंने एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर्स लॉन्ग किया तो मुझे 1,20,000 रुपीज का मार्जिन लग गया. एचडीएफसी बैंक फ्यूचर्स लॉन्ग किया, मार्जिन लग गया 1,20,000 रुपीज. बट अगर मैंने ये पोजीशन को हेज कर दिया, मैंने क्या किया, इसमें एचडीएफसी बैंक का एक 900 के स्ट्राइक प्राइस का पुट बाय कर लिया.
ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे फ्यूचर्स में प्रॉफिट होगा, बट अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे पुट में प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मैंने मेरा रिस्क सिग्निफिकेंटली कम कर लिया, दैट इज इट इज हेज पोजीशन। तो मुझे मार्जिन सिर्फ 32,000 रुपीज ही लगेगा, मेरा 87,000 रुपीज का मार्जिन कम हो गया, दैट इज मार्जिन बेनिफिट मिल गया। तो अगर हेज पोजीशन में फ्यूचर्स प्लस पुट तो मुझे मार्जिन लगा ओनली 33,030, राउंड अप कर देते हो। सो ये तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिक्रीज है मार्जिन मनी में। सो अगर हम हेज पोजीशन में ट्रेड करते हैं तो मार्जिन कम लगता है और रिस्क भी कम रहता है। सो इवन गवर्नमेंट एंड एक्सचेंज आल्सो प्रमोट्स यू टू ट्रेड यूजिंग हेज पोजीशन, ताकि आपका रिस्क मिनिमाइज हो सके और आपको मार्जिन भी कम रहे। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो रहते हैं वो जनरली हेज पोजीशन में ही मार्जिन पे करते हैं। अभी हमने सीख लिया कि मार्जिन कितना लगता है, अब मार्जिन पे कैसे करने का, मतलब हाउ कैन आई डिपॉजिट माय मार्जिन मनी। तो ये उसका क्राइटेरिया है। 50% ऑफ द मार्जिन रहता है ना, वो कैश या कैश इक्विवेलेंट में पे करना रहता है, और 50% को आप कोलैटरल दे सकते हो। अभी आप बोलोगे कोलैटरल क्या रहता है? कैश कंपोनेंट तो समझ गए कि हाँ, मेरे जो ब्रोकर्स अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में जितना क्रेडिट रहेगा वो मेरा कैश इक्विवेलेंट हो गया। बट कोलैटरल क्या होता है? अगर आपके पास कोई शेयर्स है या तो म्यूचुअल फंड ऐसा कुछ है, तो आप उसे प्लेज कर सकते हो और आपको उसके सामने मार्जिन मिलेगा। तो आप कोलैटरल डिपॉजिट कर सकते हो, उसके अगेंस्ट में आपको मार्जिन मिलेगा। तो अगर ये आप बोलोगे कि ऐसा कौन बोलता है, तो ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा एक्सचेंज बोलता है। अगर आप एनएससी का वेबसाइट में जाओगे तो इधर इक्विटी डेरिवेटिव्स करके एक कॉलम है, उधर करंट मार्केट रिपोर्ट्स में जाओगे तो व्यू ऑल डेली रिपोर्ट्स, उसमें हेयर कट फॉर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ये ऐसा डेली का फाइल अपडेट होता है। ये 12th में, मतलब आज का था। ठीक है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ये मैंने ओपन कर दिया। तो हम HDFC बैंक का ही एग्जांपल ले लेंगे कि HDFC बैंक में कितना हेयर कट है। अभी हेयर कट का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास HDFC बैंक के 100 शेयर्स है। अभी कल का HDFC बैंक का क्लोजिंग प्राइस 915.80 और हेयर कट रेट इज 14.8%, हम उसको 15% ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? HDFC बैंक के 100 शेयर्स इंटू 915.8 जो क्लोजिंग रेट है इंटू 85%, दैट इज 0.85, तो मुझे 77,843 रुपीज का मार्जिन मिलेगा। इतना मार्जिन मिलेगा, बट HDFC बैंक का वैल्यू क्या है? 100 शेयर्स इंटू 915.8। सो HDFC बैंक का वैल्यू, शेयर्स का वैल्यू 91,580 रुपीज है, बट मुझे मार्जिन मिल रहा है 77,843 रुपीज। सेम HDFC बैंक का देख लिया। तो अब हम रिलायंस का भी चेक करते हैं कि कितना परसेंट है मार्जिन। तो रिलायंस का भी हेयर कट रेट इज 15.66%। तो अगर रिलायंस का स्टॉक्स में अगर प्लेज करूंगा तो मुझे 84.34% का मार्जिन मिल जाएगा। सेम अगर मैं ITC का चेक करता हूं तो वो 12.16%। तो अगर मैं ITC का शेयर्स प्लेज करूंगा तो मुझे 87.39% तक का मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा। यही हम एक स्टॉक है ग्राफाइट, अभी देखो ये ग्राफाइट का शेयर, इसका हेयर कट रेट इज 80%। तो अभी ग्राफाइट का फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 शेयर है,
तो मुझे उसका मार्जिन कितना मिलेगा पता है, 100 शेयर्स इंटू 182.25 जो उसका क्लोजिंग रेट है इंटू 20%, और शेयर्स का वैल्यू है 100 इंटू 182.25। शेयर्स का वैल्यू है 18,225 रुपीज, बट मुझे मार्जिन मिलेगा 3,600 रुपीज ओनली, क्योंकि इसका हेयर कट रेट इज 80%। तो मुझे जो 20% का रिमेनिंग वैल्यू है उस पे ही मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमने समझ लिया। लेट्स टेक, अभी अगर मेरे पास HDFC का एग्जांपल में हमने देखा था कि 77,000 रुपीज का मार्जिन मिलेगा, बट अगर मेरे अकाउंट में फॉर एग्जांपल 77,000 रुपीज ही अवेलेबल है और मैंने मेरा HDFC बैंक का स्टॉक शेयर प्लेज कर दिया था, तो अभी मेरा टोटल मार्जिन हो गया 1,54,000 रुपीज। सो अगर मुझे HDFC बैंक का फ्यूचर्स लॉन्ग करना होगा या HDFC बैंक का कोई भी कॉल या पुट सेल करना होगा तो मैं सेल कर सकता हूँ। बट अगर मैं सिर्फ कैश देखूं तो मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 77,000 रुपीज ही है, तो 50% जो मेरा शेयर्स प्लेज किया था उससे भी मुझे कोलेटरल मिल जाएगा। सो इस तरह प्रोफेशनल ट्रेडर्स हाफ ऑफ द कैपिटल जो मार्जिन के लिए रिक्वायर्ड है वो कोलेटरल दे के मार्जिन पे करते हैं। सो अभी कैश और कैश इक्विवेलेंट का कंपोनेंट्स क्या है और कोलेटरल का कंपोनेंट क्या है, तो कैश में तो एक जो कैश बैलेंस है जो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस रहेगा वो, दूसरा है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आप एज अ कैश और कैश इक्विवेलेंट डिपॉजिट कर सकते हो NSE का क्लियरिंग हाउस को। सो वो कैसे करते हैं, तो उसका मेरे पास एक लेटर है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई FD है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो FD को नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के नाम पे बनाना पड़ेगा और ये लेटर आपके बैंक के लेटर हेड पे देना पड़ेगा। उसमें आपके बैंक मैनेजर का सिग्नेचर चाहिए और आपके बैंक का सील चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो आपका FD रहेगा वो एक तो NSE के नाम पे हो जाएगा, बट उसका जो FD का इंटरेस्ट आता है अगर वो क्वार्टरली पेमेंट करते हैं तो वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता जाएगा। बट इसमें 2-3 क्लॉज है कि अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया आपके पेमेंट में तो ये आपका FD जो है वो लिक्विडेट कर देंगे, वो नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अंडर में होगा। तो अगर आपने कुछ डिफॉल्ट किया तो आपका जो FD है वो लिक्विडेट किया जाएगा। और थर्ड है लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स वो फंड्स रहते हैं, इसमें जनरली गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स जो 91 डेज से कम के रहते हैं, दैट इज 3 मंथ से जो कम के रहते हैं वो लिक्विड फंड्स होते हैं। तो ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रहता है। और कोलेटरल में क्या रहता है, शेयर्स तो हमने देखा, म्यूचुअल फंड्स भी देख लेते हैं। इधर हमने देखा था जिधर हेयर कट फॉर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज था उधर हेयर कट फॉर म्यूचुअल फंड्स भी था, तो वो हम भी ये भी चेक कर लेते हैं। तो मुझे एक याद है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, तो एक्सिस का स्मॉल कैप फंड फाइंड हो गया, तो इसमें हेयर कट रेट इज 8.41%। सो अगर मेरे पास एक्सिस का स्मॉल कैप फंड रहेगा तो उसका वैल्यू का 91.59% ऑफ द वैल्यू मुझे कोलेटरल के लिए मिल जाएगा। अगर मैं प्लेज करता हूँ तो उसका 91.59% ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट फंड मुझे मार्जिन मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बॉन्ड्स अगर मेरे पास रहेगा, बॉन्ड जो 2-3 साल 10 साल के बॉन्ड्स रहते हैं वो भी मैं एज अ कोलेटरल प्लेज कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट ETFs जो रहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, वो भी मैं एज अ कोलेटरल डिपॉजिट कर सकता हूँ। अभी जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वो फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड एज अ कैश कंपोनेंट डिपॉजिट करते हैं और जो कोलेटरल है उधर शेयर्स म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स जो उनके पास अवेलेबल रहता है वो डिपॉजिट करते हैं। सो वो इफेक्टिवली बिना कैश पे किए फ्यूचर्स या तो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और जनरली वो ऑप्शन राइटिंग करते हैं, तो जो भी ऑप्शन प्रीमियम है वो रिसीव करते हैं, तो वो ऐसे पैसे कमाते हैं। अभी अगर आपको पता होगा लिक्विड फंड्स में ऑन एन एवरेज एनुअली
4% का इंटरेस्ट मिल जाता है और फिक्स डिपॉजिट में 5 to 6% एनुअल इंटरेस्ट। तो उनका एक 5 to 6% का एक रिटर्न सिक्योर्ड हो जाता है और उन्हें अगर कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग करके एनुअली 5 to 10% भी मिले तो वो अच्छे से अच्छा इंडेक्स का जो बेंचमार्क रिटर्न्स है उसको बीट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स कंप्लीट देयर मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो आज का वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज या डाउट हो, अगर आपको एफडी के बारे में भी अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझे ईमेल कर सकते हो। Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and press on bell icon for future updates.